महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे किस दुविधा में हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्रेम कहानी का अंत हो गया है? शायद इसीलिए तुम हताश बैठे हो। मेरे बच्चे, जिस संबंध को मैंने जोड़ा है उसका अंत असंभव है। और फिर तुम्हारा रिश्ता साधारण नहीं है। तुम एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। तुम सोच रहे हो, यदि ऐसा है तो इतनी परीक्षाएं क्यों, इतनी पीड़ा क्यों? मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ बेहतर पाने के लिए बहुत त्याग, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारा दुख सहना पड़ता है। मैं जानता हूं, तुम परिस्थितियों से नहीं घबराते। तुम तो अपने प्रेमी के व्यवहार से दुखी हो। उसका जब मन होता है तुमसे बात करता है, जब मन होता है चला जाता है और बहुत समय तक गायब रहता है। तुम्हें नजरअंदाज भी करता है। तुम सोचते हो उसे तुम्हारी फिक्र नहीं, वह तुम्हारे बिना भी खुश रहता है। परंतु ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसे खुद भी मालूम नहीं। वो तुमसे दूर रहकर भी सदैव तुम्हारे पास रहता है। वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, किसी के भी साथ रहे, उसकी आत्मा तुम्हें ही खोजती है। लेकिन फिर भी वो निर्णय नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पर किसी और का आधिपत्य है जो उसे तुम तक आने नहीं देता। तुम सोचते हो उससे दूर रहकर केवल तुम दुखी हो, किंतु वो तुमसे अधिक बेचैन है। परंतु नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे होने के कारण वह तुम्हारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। वो तुम्हारे साथ अपने भविष्य की कल्पनाएं करता है, एक सुंदर जीवन का स्वप्न देखता है, परंतु उन सपनों को पूरा करने का उसे कोई माध्यम नहीं मिल रहा। वो बस एक मौके की तलाश में है। कोई तीसरा व्यक्ति उसे अपनी बातों में उलझाने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारा प्रेमी बहुत भावुक है, इसलिए भावनाओं का खेल खेला जा रहा है। पर कोई कुछ भी कर ले, उसे अधिक समय तक बांध कर नहीं रख पाएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं अब काम कर रही हैं। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो रहा है। वो अपनी गलती समझ रहा है। उसे आभास हो गया है कि उसने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है। जब उसे तुम्हारा माथा चूम लेना चाहिए था, तब उसने तुम्हें बेइज्जत किया, बहुत रुलाया, तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अब उसने संकल्प लिया है कि वह अपनी भूल सुधारेगा। जो रायता उसने फैलाया है, अब वही समेटेगा। तुम्हारा प्रेम, विश्वास वो पुनः अर्जित करेगा और तुम्हें वो सारी खुशियां, सारे अधिकार भी देगा जिस पर केवल तुम्हारा हक है। मेरे बच्चे, अब और आंसू मत बहाना। प्रेम की कठिन परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए आज मैं तुम दोनों को विवाह का आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे प्रिय,
28 अप्रैल के बाद तुम्हारा प्रेमी बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है, जो तुम्हारे विवाह से संबंधित हो सकता है। तुम दोनों के विवाह में जो भी रुकावट थी, वो हम स्वयं दूर कर रहे हैं। अब बस खुश रहो, तनाव मुक्त रहो, मेरे शब्दों पर संदेह मत करो, विवाह की तैयारी करो। एक एक शब्द अटल सत्य है। मैं जानता हूं अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन 28 अप्रैल को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, यह सोचने में अपनी बुद्धि खराब मत करो। बस इतना जान लो, उसका साथ तुम अपने हाथों की लकीरों में लिखवा कर ले आए हो। इसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे भाव से कहो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।